अब दोस्तों एक लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस पूरी लिस्ट का प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो इसकी सीपीयू बेस्ट है ऑलमोस्ट इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में। एक और लैपटॉप है दोस्तों हमारी लिस्ट में जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एकदम आराम से इत्मीनान से बैठो, 50,000 रुपीज़ में आपको अच्छे लैपटॉप्स बता दूंगा एंड सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कुछ लैपटॉप्स को मैंने टैग भी कर रखा है। और हाँ, कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जिनसे आपको मैं बोलूँगा दूर रहने के लिए, वो भी बता दूंगा। और एक चीज़, अगर आप 50,000 के बजट में AI ML के काम करना चाहते हो देन भाई रिकमेंडेड है, प्लीज़ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लेना, थिन एंड लाइट लैपटॉप मत लेना। सो बीइंग सेड दैट, अब हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। देखो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला लैपटॉप है दैट इज़ Asus का VivoBook 16X। अब ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है बट परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देता है। उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न, i5 का इसमें मिलता है 12500H। अब ये है एक 12 कोर का CPU एंड ऐसा वैसा नहीं, बीस्ट CPU है, मतलब बहुत सारी पावर के साथ आता है ये। एंड दूसरा रीज़न है RTX 2050। ये 55 वॉट TGP वाला RTX 2050 है एंड ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। अब देखो कैजुअली गेम इसमें आराम से खेल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एडिटिंग भी ये ईजिली हैंडल कर सकता है एंड अगर आपको मिड टू हाई लेवल की कोडिंग करनी है तो भी ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। उसका रीज़न ये भी है कि इसमें 16 GB की रैम मिलती है। रैम को आप 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हो एंड 512 GB की इसमें आपको SSD मिल जाती है। इस SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। रही बात इसकी डिस्प्ले की, तो ये 16X लिखा है, मतलब ये 16 इंचेस का है एंड ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। 45% NTSC है बट इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है एंड ये लैपटॉप ट्रेडिंग के लिए भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मल्टीपल टैब्स खोल सकते हो, एनालिसिस वगैरह ज़्यादा जल्दी ये कर लेगा। एंड दूसरी चीज़, इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है तो आपके लिए बेहतर रहेगा जब भी आप एडिटिंग वगैरह कर रहे होगे। बाकी इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़, जब आप कैजुअली गेमिंग कर रहे होगे आपको हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। ले दे के ये लैपटॉप आपको 4 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप दे देगा नॉर्मल टू बेसिक यूज़ पे। तो ये लैपटॉप 100% रेकमेंड करूँगा मैं। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो थिन एंड लाइट हो लेकिन उसमें परफॉर्मेंस तगड़ी हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड लैपटॉप, दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ MSI एंड ये एक लौता लैपटॉप है हमारी पूरे लिस्ट का जिसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। एंड जिन लोगों को MSI के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं भाई, MSI वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स है फॉर श्योर। जितने भी मतलब टॉप लेवल के गेमर्स होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स होते हैं, वो MSI के लैपटॉप्स को प्रिफर करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस लैपटॉप, इसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है एंड 45% NTSC है। बाकी इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फुल HD पैनल है, अच्छी डिस्प्ले है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया है। लेकिन इसमें आपको मिलता है i5 का 12450H। अब ये है एक 8 कोर का CPU एंड इसमें आपको मिल जाता है NVIDIA का RTX 2050। तो ये i5 12450H एंड RTX 2050 दोनों कमाल का कॉम्बिनेशन है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। एंड अच्छी बात और भी है कि इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट थर्मल्स के साथ ये आता है। इसमें अगर आप TGP के बारे में सोचो तो ये 45 वॉट TGP के साथ आता है। अब ये मत सोचना कि ये तो भाई काफ़ी कम TGP है, भाई गेम्स आराम से हैंडल कर लेगा। AAA टाइटल्स भी आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 16 GB की इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की इसमें NVMe SSD मिलती है। दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो ये लैपटॉप आपको 3.5 घंटे से 4 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। बाकी ये लैपटॉप मैं हाईली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, ये काफ़ी टिकाऊ लैपटॉप है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इसके थर्मल्स अच्छे हैं, तो ज़्यादा गर्म नहीं होता है लैपटॉप, हैंड ज़्यादा दिनों तक ये लैपटॉप टिकेगा। प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी भी भाई बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसको पर्सनली टेस्ट कर रखा है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स को मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। इसमें आप गेमिंग एडिटिंग आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन बिगनर लेवल का AI ML का काम भी ये आराम से हैंडल कर लेगा। अब दोस्तों एक लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस पूरी लिस्ट का प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। लेकिन थिन एंड लाइट लैपटॉप है बट बड़ा लैपटॉप है क्योंकि 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। और एक चीज़, इसमें आपको पावर भी मिलती है और आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड हाँ, ये जो लैपटॉप है सिर्फ कोडर्स को या फिर जो थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए, उन लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगा। मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में,
उनके लिए लैपटॉप बहुत ही तगड़ा है क्योंकि परफॉर्मेंस भी दे रहा है एंड बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ लेनोवो के थिंकबुक 16 के बारे में। अब जैसा कि बता चुका हूँ 16 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, 45% NTSC एंड व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, आप मीडिया वगैरह आराम से कंज्यूम कर सकते हो। इसमें आपको लेकिन मिल जाता है Ryzen 5 का 7535HS। अब ये CPU एक 6 कोर का CPU है, जिनको नहीं मालूम है यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख सकते हो 6 कोर्स, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है एंड ये अपग्रेडेबल है 64 GB तक। अब जो पहले एक थिंकपैड आता था ना, बेसिकली उसी का ये थोड़ा एनहांस्ड वर्जन है। तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बेस्ट है, मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी है एंड यू विल लव इट। उसके बाद 512 GB की इसमें NVMe SSD मिल जाती है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा एंड इसमें भाई मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है, मतलब इसका जो लिड है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो देखो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंड यू नीड अ लैपटॉप विद अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड एट द सेम टाइम अमेजिंग बैटरी बैकअप, दिस इज़ द लैपटॉप यू कैन कंसीडर। एंड इसी के साथ साथ आप अगर मान लो कभी कभार गलती से गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी ये छोटे मोटे गेम्स हैंडल कर लेगा, लाइक GTA 5 वैलोरेंट, क्योंकि इसमें AMD के वेगा ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। देखो ये लैपटॉप भी हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन मैंने बता दिया किस पर्पज़ के लिए। और हाँ, ये लैपटॉप ट्रेडर्स लोगों को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप, ये है Asus की तरफ से टफ गेमिंग A15 Ryzen 7 7435HS के साथ आता है। 8 कोर का CPU है, AI/ML के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा ये लैपटॉप, क्योंकि CPU की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की NVMe SSD, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो एंड 70 वॉट TGP वाला RTX 2050। तो देखो परफॉर्मेंस है एंड इसमें आप गेमिंग भी कर पाओगे, AI/ML के काम भी कर पाओगे, हाई लेवल की कोडिंग करना चाहते हो कर पाओगे, UI UX के काम कर सकते हो, इवन आप एडिटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। तो देखो इसकी प्राइस अभी थोड़ी ज़्यादा है, बट ये 53,000 के आसपास में मिल जाता है। यू कैन कंसिडर दिस लैपटॉप एज वेल। अब अगर बैटरी बैकअप का सोच रहे हो तो देखो इसमें बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलती है, लाइक 3 से 3.5 घंटे की बैटरी बैकअप है। एक और लैपटॉप है दोस्तों हमारी लिस्ट में जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप है, दैट इज़ Lenovo LOQ। अब रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इसका 12450HX सीरीज़ का CPU है। तो ये i5 12450HX, लेकिन HX सीरीज़ है, मतलब आपको डेफिनेटली ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी दैन एनी अदर लैपटॉप इन दिस सीरीज़। तो इसकी CPU बेस्ट है ऑलमोस्ट इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में। और दूसरी चीज़, इसमें आपको जो रैम मिलती है वो DDR5 रैम मिलती है, इसको आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो एंड 100% sRGB वाला 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। तो देखो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है एंड इसमें ग्राफिक कार्ड भी दे दिया गया है 60 वॉट TGP वाला RTX 2050। तो आप गेमिंग भी कर सकते हो, मीडिया भी कंज्यूम कर सकते हो एंड AI/ML के टास्क भी ये इजीली हैंडल कर लेगा। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, अगर आप ऑफिस का काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और इस लैपटॉप के लुक्स भी भाई कमाल के हैं। तो देखो गेमिंग करनी है तो 100 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, कोडिंग वगैरह करनी है तो CPU भाई परफॉर्मेंस तगड़ी निकाल के देगा, AI/ML के लिए CPU और GPU का कॉम्बिनेशन मिल जाता है ठीक ठाक सा, मतलब आराम से काम कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी तगड़ा लैपटॉप है। इसमें अगर आप बैटरी बैकअप के बारे में सोच रहे हो तो ईजिली ये लैपटॉप आपको 3 से 4 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप दे देगा एंड हाँ, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये लैपटॉप। तो दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। Asus का एक्सपर्ट बुक भी आता है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगेन Lenovo वाला उससे बेटर है। एंड Samsung का Galaxy Book 4 भी आता है जो अगेन अच्छा लैपटॉप है, बट U सीरीज़ के साथ आ रहा है, उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा Lenovo वाला जो मैंने आपको सजेस्ट किया। एंड बैटरी बैकअप मोर और लेस सेम है। तो मेरे हिसाब से भाई इन्हीं 5 लैपटॉप में से आपको कोई एक लैपटॉप अपने लिए कंसीडर करना चाहिए अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है। तो दोस्तों यही है पूरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक लैपटॉप पसंद आ जाए एंड बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्राइस वगैरह चेक करते रहना, बिकॉज प्राइजेस आर हाईली डायनामिक। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना, इट विल मेक माई डे। अगर आपका फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है, आप कॉमेंट भी कर सकते हो, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।